नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं भाई न्यूज का 25 जनवरी बुधवार शाम का बुलेटिन। खबरों के सफर पर चलने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास हेडलाइंस पर। निगम कर्मचारियों ने मांगा बकाया तो मोहन वासवानी के पुत्रों ने भगाया। क्रिकेट के सट्टे में खाकी का खलल। पुलिस को मूर्ति खंडित करने वालों की तलाश। दर्शकों के बिना फीका रहा पठान का फर्स्ट डे। गणतंत्र दिवस पर कैबिनेट मंत्री फहराएंगे तिरंगा। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। पानी का बकाया चुकाने में भी लोग बदसलूकी कर रहे हैं। ऐसे ही घटनाक्रम में होटल समय और गुरु नानक डेयरी के बकाये की वसूली करने मधुर डेयरी पर गए नगर निगम के पीएचई विभाग के कर्मचारियों को मोहन वासवानी के पुत्रों और कर्मचारियों ने भगा दिया। इतना ही नहीं, इनसे बदसलूकी भी की गई। पीएचई कर्मचारियों ने माधोनगर थाने में आवेदन दिया है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को पीएचई कर्मी होटल समय पर वसूली के लिए गए थे। फ्रीगंज जैसे इलाके में स्थित इस होटल में 87,813 रुपए बकाया था। इसी तरह होटल समय के ऑनर मोहन वासवानी की गुरु नानक डेयरी पर 3,14,747 रुपए बकाया है। दोनों फर्म पर 4,02,560 रुपए बकाया है। इसे लेने पीएचई कर्मी विजय चावड़ा, सेवाराम सोलंकी, राजकुमार, सनी सारवान जब मधु डेयरी पर पहुंचे तो मोहनलाल वासवानी के पुत्रों ने अभद्रता की। उन्होंने निगम कर्मियों से कहा कि भीख मांगने आए हो तो तमीज से मांगो, सेठ बनकर भीख मांगने की जरूरत नहीं है। वासवानी की डेयरी पर मौजूद लोगों ने कर्मचारियों से न सिर्फ अभद्रता की बल्कि उन्हें खदेड़ कर भगा दिया। बुधवार को सहायक यंत्री मनोज खरात के नेतृत्व में पीएचई कर्मी माधवनगर थाने पहुंचे और मोहनलाल वासवानी और उनके पुत्रों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराने का आवेदन दिया है। पीएचई के सहायक यंत्री मनोज खरात ने बताया, वो हमारी कल जो वसूली की टीम है, विभागीय वसूली की टीम कल गई थी, उनके ऊपर बकाया है समय होटल के ऊपर। तो उन्होंने बोला कि हमारे गुरु नानक डेयरी पे आ जाओ, वासवानी जी के यहाँ। उनके पुत्र ने बोला, तो वहाँ गए तो उनने जब बिल देखा तो बोले भीख मांगे जैसे मांगने आया तो भिखारी लोग। तो इस तरह की और गालियाँ गलौज करी गई और उससे अभद्रता व्यवहार की। और वो लोग थे, क्या नाम थे जिसने अभद्रता की आपके? कर्मचारियों के साथ करी है। क्या नाम? वासवानी, मोहन वासवानी के पुत्रों के द्वारा। और टीम चल रही है, पूरी टीम चल रही। 4 लाख रुपए बकाया है उससे। माधवनगर थाने के उप निरीक्षक सलमान कुरैशी ने बताया, पीएचई के कर्मचारी बकाया जलकर की राशि वसूली के लिए मोहन वासवानी जी की मधुर डेयरी पे गए थे। तो वहाँ उनके साथ कुछ विवाद हुआ है। विवाद को लेकर उन्होंने ज्ञापन दिया है। पीएचई कर्मचारियों द्वारा एक शिकायती आवेदन दिया है, इसकी जाँच की जा रही है। जाँच सिद्ध होने पर किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? ये जाँच में पता चलेगा सारा। यहाँ हम आपको बता दें कि मधुर डेयरी के संचालक मोहन वासवानी और उसके पुत्र बदमिजाज है और ये लोग अक्सर लोगों से अभद्रता करते रहते हैं। मोहन वासवानी तो एक मेडिकल व्यवसायी की हत्या तक करवा चुका है। इस अपराध में उसे सजा भी हुई है। लड़ने झगड़ने की कुख्याति के कारण उसका नाम लोगों ने मोहन कुटिला रख दिया है। इसी तरह उसके बेटे के कारनामे भी कम नहीं है। इसमें से एक संजय वासवानी के खिलाफ ब्याजखोरी का प्रकरण दर्ज हो चुका है। प्रकरण दर्ज होने, सजा होने के बाद भी वासवानी परिवार सुधरने को तैयार नहीं है और वह आए दिन कोई ना कोई हरकत करता रहता है। कुछ दिन पहले ही उसने पार्षद के साथ झगड़ा किया था। हालांकि वह इस मामले में हाई कोर्ट से जमानत पर है। जिवाजीगंज क्षेत्र की शास्ताबाद की गली में क्रिकेट पर सट्टा खाई वाली कर रहे कुख्यात सटोरिये राजेंद्र पवार और उसके 2 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनसे 83,000 रुपए नगद, 8 मोबाइल और रिकॉर्डिंग उपकरण बरामद हुए हैं। सट्टा जगत में चर्चा है कि 4 लाख रुपए की नकदी पुलिस ने जब्त की है। निजातपुरा का रहने वाला कुख्यात सटोरिया राजेंद्र पवार अपने 2 साथियों के साथ सट्टे की खाई वाली कर रहा था। वह बिग बैश लीग क्रिकेट में मेलबर्न स्टार और सिडनी वंडर के मैच पर खाई वाली कर रहा था। क्राइम ब्रांच की टीम जब पहुंची तो अपराधी भागने लगे। ऐसे में घेर कर इनको पकड़ा गया। मौके से 83,000 रुपए नगद, 8 मोबाइल और वॉइस रिकॉर्ड के उपकरण जब्त किए गए हैं। राजेंद्र पवार के घर पर भी पुलिस पहुंची। वहां से काफी नकदी और हिसाब के कागजात जब्त किए गए हैं। सट्टा जगत के सूत्रों का कहना है कि 4 लाख रुपए की नकदी जब्त की गई है। इस संबंध में एएसपी सिटी अभिषेक आनंद ने बताया, ये थाना जीवाजीगंज का ये केस है जिसमें 3 आरोपी मिले हैं सट्टा कराते हुए। बिग बैश लीज ऑस्ट्रेलिया का है, उसमें ये सट्टा करवाते थे। तो टोटल 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। ये निजातपुरा
शास्ताबाद और कोतवाली और जयसिंहपुरा, वहाँ के रहने वाले तीनों आरोपी हैं। और इनके साथ टोटल जो है 83,000 रुपये नकद, 8 मोबाइल फ़ोन, एक रिकॉर्डिंग डिवाइस व अन्य चीज़ें बरामद हुई। टोटल मस्टू का 1,17,000 के करीब। इसमें एक जो निजातपुरा का रहने वाला है उसके बारे में पता चला है कि वो आदतन अपराधी है। बाकी सभी के जो आपराधिक रिकॉर्ड है संबंधित थानों से लिया जा रहा है। ये जो क्राइम के प्रभारी हैं विनोद मीना, इनकी समझदारी और सूझबूझ से ये परिणाम हमको हासिल हुई। इसमें निरीक्षक गगन बादल और साइबर के प्रतीक यादव और संजय यादव क्राइम के, इनकी पूरी टीम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पकड़े गए आरोपियों में से राजेंद्र पवार निजातपुरा का रहने वाला है और आदतन अपराधी है, जबकि जयसिंहपुरा और शास्ताबाद की गली में रहने वाले आरोपियों के रिकॉर्ड पता किए जा रहे हैं। फायर ब्रिगेड ऑफिस के समीप प्रतिष्ठित भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना पर बड़ी संख्या में हिंदूवादी कार्यकर्ता पहुंच गए। एहतियातन पुलिस भी मौके पर पहुंची और आक्रोशित कार्यकर्ताओं को कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत करवाया। दरअसल मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात असामाजिक तत्वों ने बीमा चौराहे के समीप सड़क किनारे खुले में स्थापित भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को खंडित कर दिया। सुबह यह सूचना आग की तरह फैली, जिसके बाद बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। इस दौरान कोतवाली सीएसपी ओम प्रकाश मिश्रा और चिमनगंज पुलिस भी पहुंच गई। बजरंगियों का कहना था कि आसपास अवैध तरीके से लगी गुमटियों पर असामाजिक तत्व बैठते हैं, जिनके द्वारा इस तरह के कृत्य को अंजाम दिया जाता है। जिसके बाद नगर निगम की टीम ने कार्रवाई करते हुए वहां से गुमटियों को हटा दिया। इधर पुलिस ने भी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। फिलहाल आरोपियों की धरपकड़ के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। इस मामले में बजरंग दल के पिंटू कौशल ने बताया, अभी थोड़ी देर पहले बजरंग दल को सूचना लगी है कि नगर निगम के बाहर जो कि फायर ब्रिगेड है, वहाँ पे प्राचीन मंदिर है जो गणेश जी का, वो किसी जिहादी मानसिकता के व्यक्ति ने तोड़ दिया गया है। उससे क्षति पहुँचाई गई है। अभी यहाँ पे जाके इसकी जांच पड़ताल करी है तो किसी ने इसको सब्बल जो आता है, सब्बल से उसको तोड़ा है। अभी यहाँ पे स्थानीय थाने की पुलिस आई है यहाँ पे और सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, उससे निकाल के बताते हैं कि कौन जिहादी मानसिकता का है जो कि हमारे हिंदू धर्म के पे ही आस्था का ठेस पहुँचाने का काम कर रहा है। इधर कोतवाली सीएसपी ओम प्रकाश मिश्रा ने आरोपियों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि अभी जैसे कि बीमा चौराहे के पास में रोड के किनारे खुले में गणेश जी की प्रतिमा विराजमान थी। रात्रि में कुछ तत्वों के द्वारा उनके साथ छेड़छाड़ की गई है। तो अभी जब से घटना का पता चला है तत्काल पुलिस ने संज्ञान लिया है। आजू बाजू में जो भी कैमरे हैं स्मार्ट सिटी के, उनको उस समय रात्रि काल की सारी रिकॉर्डिंग उनकी चेक की जा रही है। जो भी तत्व आएगा उस पर अभी प्रारंभिक रूप से अज्ञात रूप से FIR दर्ज कर ली गई है थाने में। जिस भी नाम को खुलासा होगा तत्काल उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी हम लोगों ने रात्रि में गश्त बढ़ाने की कार्रवाई की है, लेकिन कुछ ऐसे मंदिर हैं जो एकदम खुले में हैं, जिन पे ज़्यादातर लोगों की निगाह नहीं रहती, तो उनमें ऐसी गतिविधियां हुई हैं। अभी हम लोग एक बार सामाजिक संगठनों के साथ बैठ के तमाम ऐसे मंदिर जो कि बहुत छोटे हैं, जिन पर रात्रि में कोई पुजारी नहीं रहता है, उसकी हम एक लिस्ट लेते हैं। सामाजिक संगठनों को या पुजारियों को भी अवेयर किया जाएगा और पुलिस की जो हमारी गश्त पॉइंट लगती है उसको भी लिखित रूप से इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि इन छोटे मंदिरों पर भी उनको निगाह रखना है। बहरहाल घटना नई नहीं है। शहर की फिजा को खराब करने के लिए अक्सर भगवान की प्रतिमाओं के साथ छेड़छाड़ की जाती रही है। हालांकि पुलिस ने सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर इस पर रूपरेखा बनाने की बात कही है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा ना हो। चाइनीज, इटालियन, पंजाबी, गुजराती, मराठी व्यंजनों का लुत्फ उठाने चले आइए फूड बकेट कैफे एंड रेस्टोरेंट। शानदार दावत और मिनिमम दाम। शहर की भीड़ से दूर आपकी किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, डीजे पार्टी, कॉन्फ्रेंस या किसी भी तरह की मीटिंग के लिए शानदार पार्टी हॉल, फंक्शन और स्वादिष्ट भोजन का एक ही नाम, फूड बकेट कैफे एंड रेस्टोरेंट। हमारा पता होटल शांति पैलेस के पीछे, चिंतामन रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9522222107 या फिर 9039171468। शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म पठान बुधवार को रिलीज हो गई। फिल्म को लेकर फैंस में क्रेज देखा गया। हालांकि उज्जैन में फिल्म को उम्मीद के मुताबिक ओपनिंग नहीं मिली। थिएटर में गिने चुने दर्शक ही पहुंचे, जिससे शो खाली रहे। इधर फिल्म को लेकर हो रहे विरोध को देखते हुए पुलिसकर्मी पूरे समय थिएटर के अंदर और बाहर चहलकदमी करते रहे। इसके चलते कोई अप्रिय स्थिति नहीं बनी।
दरअसल पठान फिल्म शुरू से ही विवादों में रही। हिंदूवादी संगठनों ने इसके कई दृश्यों पर आपत्ति जताते हुए मूवी को सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश बताया, जिसके चलते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों ने फिल्म को बायकॉट कर दिया था। विरोध को देखते हुए सेंसर बोर्ड ने भी फिल्म के कुछ दृश्यों में बदलाव करने को कहा था, जिसके बाद मेकर्स ने चेंज किए और आखिरकार बुधवार को पठान रिलीज हो गई। कॉस्मोस मॉल स्थित पीवीआर में गिने चुने दर्शक ही पहुंचे। फिल्म देखने के बाद बाहर आए दर्शकों ने शाहरुख से ज्यादा सलमान खान की एक्टिंग की तारीफ की। इंटेंस लुक और दमदार डायलॉग के साथ जॉन इब्राहिम का किरदार भी दर्शकों को खूब पसंद आया। ओवरऑल उज्जैन में फिल्म दर्शक जुटाने में कामयाब नहीं हो सकी। फिल्म बहुत अच्छी थी और मुझे खासकर सलमान खान का काम अच्छा लगा। 15 या 20 मिनट का उनका टाइमिंग है, पन अच्छा था और कोई ऐसा बेकार सीन नहीं है। वो भगवा जो बता रहे थे ये वो कोई सीन नहीं काट दिया था, बाकी अच्छी थी पिक्चर। हाँ, यही कि मतलब देश के लिए करना चाहिए, मतलब अब एक सोल्जर है जो देश के लिए कुछ भी कर सकता है। जिन्होंने नहीं देखी उनको देखना चाहिए और ये फिल्म एक अच्छा मैसेज देती है और अपन अपने परिवार के साथ भी देख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि अपन नहीं देख सकते परिवार के साथ। एक नंबर फिल्म लगी यार भाई। किसका काम ज्यादा अच्छा था? शाहरुख खान और सलमान खान का तो एक नंबर था भाई। हाँ, कुछ भी गलत नहीं होता है, ठीक था, कोई ऐसा वैसा नहीं था उसमें भी। क्या फील हुआ आपको? क्या फील हुआ? कुछ फील ही नहीं हुआ भाई यार। अच्छा था? हाँ, अच्छा था। कुल मिला के फिल्म कितने क्या बताएंगे आप? फुल मतलब बहुत अच्छी लगी। आज पीवीआर में 3 शो में पठान मूवी रिलीज़ हुई है। इसमें उज्जैन शहर से 3 थानों का बल लगा हुआ है। करीबन 15-20 सुरक्षाकर्मी यहाँ पे तैनात हैं। नहीं, अभी तक ऐसा कुछ विरोध सामने नहीं आया है। हमारे जवान ऊपर भी लगे हैं, नीचे भी लगे हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है अभी। गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को दशहरा मैदान पर मुख्य समारोह होगा, जिसमें प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री ध्वजारोहण करेंगे। समारोह को लेकर बुधवार को दिन भर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव सुबह 9 बजे दशहरा मैदान पर ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे। तत्पश्चात मार्च पास्ट, झांकियों के प्रदर्शन के साथ विभिन्न विद्यालयों के स्टूडेंट्स सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देंगे। अंत में पारितोषिक वितरण समारोह होगा। इधर बुधवार को समारोह स्थल पर दिन भर तैयारी चलती रही। हालांकि सुबह रिमझिम बारिश के चलते प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई, लेकिन जल्द ही बारिश बंद होने से उन्होंने चैन की सांस ली। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस, आपका विश्वास ही हमारा वादा। हमारे साथ आप बड़ी ही आसानी से पाएंगे गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक से सभी प्रकार के लोन। तो अब कम से कम ब्याज दर पर पाएं होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, गोल्ड लोन, इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, फूड लाइसेंस और सभी प्रकार के इंश्योरेंस के लिए भी विजिट कर सकते हैं। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस B112 महाकालेश्वर नमकीन के ऊपर, इंदौर रोड, उज्जैन। या आज ही कॉल करें 9907432200 या फिर 9111068965। और अब खबरें दे दनादन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मद्य निषेध संकल्प दिवस के तौर पर मनाई जाएगी। 30 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम में मादक द्रव्य तथा मदिरा पान छोड़ने का संकल्प दिलाया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा 1 मार्च से शुरू होंगी। इसके लिए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में त्रुटि सुधारने का काम जारी है। विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। 10वीं और 12वीं के आवेदन पत्रों में माध्यम, विषय, जाति एवं लिंग संशोधन करने की तारीख बढ़ाकर 30 जनवरी तक कर दी गई है। इस संबंध में मंडल ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। वर्ल्ड स्किल कंपटीशन के तहत मध्य प्रदेश राज्य कौशल प्रतियोगिता के प्रचार प्रसार के लिए शुक्रवार को शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में संभाग स्तरीय कार्यशाला होगी। कार्यशाला में उज्जैन संभाग के प्रमुख तकनीकी संस्थानों जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज एवं ITI सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत प्रतिष्ठान जैसे इंडस्ट्रीज, होटल, हॉस्पिटल आदि के प्रतिनिधि शामिल होंगे। उज्जैन में पदस्थ जोनल पुलिस अधीक्षक विजिलेंस सुनील मेहता और कोतवाली के ASI चंद्रभान सिंह चौहान का चयन सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक के लिए किया गया है। गणतंत्र दिवस पर प्रदेश के 25 अधिकारी और कर्मचारियों को राष्ट्रपति मेडल देने की घोषणा की गई है। 26 जनवरी को देखते हुए महाकाल थाना प्रभारी मुनेन्द्र गौतम और ASI संतोष राव ने धर्मशाला होटल और रेस्ट हाउस की चेकिंग की। उन्होंने होटल मालिकों को समझाइश दी कि बिना डॉक्यूमेंट के कमरा नहीं दे।
भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।